एवरीवन वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 26 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये हाल ही में रखी है कुशीनगर में। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर रखी? कुशीनगर में। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रखी है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात आई है कुशीनगर की, तो कुशीनगर में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका नाम है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक शहर है। बात आई उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था, इसलिए 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला रखी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को नवंबर 2021 से लागू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को नवंबर 2021 से लागू करने का ऐलान किया है? तो क्या मध्य प्रदेश ने? आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसने किया? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह ऐलान किया गया कि नवंबर 2021 तक मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू कर दिया जाएगा। बात आई है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है, जहां पर अपर लेक, लोअर लेक तथा भोजताल स्थित है। भोजताल स्थित है मध्य प्रदेश के, यानी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। कौन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं? मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बात है मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ जनजातियों को आज हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसमें एक है भील, भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगरिया, अगरिया जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कोल जनजाति भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कोल जनजाति। कराकू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कराकू। कराकू जो जनजाति है ये भी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण जनजाति है। कमार जनजाति, कमार जनजाति पाई जाती है। बोंगा, बोंगा नामक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गोंड नामक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और हलबा, हलबा नामक जनजाति भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण जनजाति थी। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को नवंबर 2021 से लागू करने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रतिस्पर्धा नियामक ने फेसबुक पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए 6.94 अर्थात 6.94 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में किस देश के प्रतिस्पर्धा नियामक ने फेसबुक पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए 6.94 करोड़ रुपए का, डॉलर का, सॉरी रुपए नहीं है, डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो लगाया ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा नियामक ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसके? ब्रिटेन का जो प्रतिस्पर्धा नियामक है उसके द्वारा यह जुर्माना लगाया गया। बात है ये ब्रिटेन की। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। बात है फेसबुक की, किस पर ये वो लगाया गया है प्रतिबंध? फेसबुक पर लगाया गया है। तो फेसबुक की स्थापना सन 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया पेटीएम पेमेंट बैंक पर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। किस पर लगाया? पेटीएम पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना हाल ही में आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। बात है पेटीएम पेमेंट बैंक की। पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना 2010 में, सन 2010 में विजय शेखर शर्मा ने की थी। किसने की थी? विजय शेखर शर्मा ने सन 2010 में पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना की थी। पेटीएम पेमेंट बैंक की जो पैतृक कंपनी है अर्थात इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो 197 कम्युनिकेशन, 197 कम्युनिकेशन पेटीएम पेमेंट बैंक की एक कौन सी कंपनी? पैतृक कंपनी है। इसकी पैतृक कंपनी है पेमेंट, यानी पेटीएम पेमेंट बैंक की। बात आई है
पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय है और उसके जो हैं संस्थापक विजय शेखर शर्मा थे। आरबीआई के द्वारा इस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल को विकसित करने की घोषणा की है, अर्थात ऐलान किया है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल को विकसित करने की बात करी है? तो ये दिल्ली सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसने किए? दिल्ली सरकार के द्वारा इस बात का निर्णय किया गया कि वह रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल को लॉन्च करेगी। रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल को लॉन्च करेगी। हाल ही में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक अभियान भी लॉन्च किया था। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक अभियान भी लॉन्च किया था दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राव ने। अब दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल विकसित करने की बात करी है। आंसर ऑप्शन नंबर डी बात है दिल्ली की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस संगठन ने भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया नीति आयोग ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है। बात आई है किसी नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र? नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से, किसके सहयोग से? इसरो के सहयोग से इस मानचित्र को लॉन्च किया है। भू स्थानिक जो ऊर्जा मानचित्र है नीति आयोग के ने इसरो के सहयोग से लॉन्च किया है। बात है नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान ये होती है, नीति की फुल फॉर्म होती है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ये नीति आयोग के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 2022 में साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य ने 2022 में साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करने का ऐलान किया है? तो करेगा नागालैंड। कौन करेगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड 2022 में साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में इसका आयोजन किया जाएगा। बात है नागालैंड की। नागालैंड कब बना था? 1 दिसंबर सन 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के राज्यपाल वर्तमान में अतिरिक्त कार्यभार है प्रोफेसर जगदीश मुखी पर नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार है। तो अतिरिक्त राज्यपाल है नागालैंड के प्रोफेसर जगदीश मुखी। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो, ये नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड से संबंधित कुछ जनजातियों को देख लेते हैं। तो नागालैंड में पाई जाने वाली कुछ जनजातियों में एक नागा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। नागा जनजाति कोन्याक जनजाति में नागालैंड में पाई जाती है। सेमा जनजाति में नागालैंड में पाई जाती है। गारो जनजाति भी नागालैंड में पाई जाती है। कचारी जनजाति भी नागालैंड में पाई जाती है। कुकी जनजाति भी नागालैंड में पाई जाती है। मिकिर जनजाति नागालैंड में पाई जाती है और अंगामी ये जनजाति सभी नागालैंड में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जनजाति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सहित कितने देशों ने आर्थिक सहयोग के लिए एक फोरम बनाने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में भारत सहित कितने देशों ने आर्थिक सहयोग के लिए एक फोरम विकसित करने का फैसला लिया है? तो भारत सहित 3 देशों ने, कितने देशों ने? तो भारत और 3 अन्य देश हैं, उनके द्वारा एक आर्थिक सहयोग के लिए फोरम स्थापित किया जाएगा। किसके लिए? आर्थिक सहयोग के लिए फोरम स्थापित किया जाएगा। टोटल 4 देशों के द्वारा, इसमें एक भारत है और 3 अन्य देश हैं। तो 3 कौन कौन अन्य देश हैं? भारत है, एक है अमेरिका, एक है इजराइल और एक है संयुक्त अरब अमीरात। तो 4 देश एक आर्थिक सहयोग के लिए एक फोरम को बनाने का फैसला लिया हाल ही में। कौन कौन से 4 देश हैं? एक तो भारत है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका है, एक संयुक्त अरब अमीरात है, इजराइल। इन चारों देशों के द्वारा यह निर्णय लिया गया। तो भारत सहित 3 देशों, भारत और 3 देशों में सहित नहीं होना चाहिए, भारत अन्य सहित 3 देश है, भारत है अलग है और 3 अलग देश हैं, इनके द्वारा ये आर्थिक सहयोग के लिए
लिए फोरम बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व आयोडीन अल्पता दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो ये भी 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस भी प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व ओस्टियोपोरोसिस दिवस ये भी 20 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व ओस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया और इसका विषय था हड्डियों की मजबूती की सेवा। हड्डियों की मजबूती की सेवा विश्व ओस्टियोपोरोसिस दिवस का थीम था 2021 में और ये 20 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह एक ओस्टियोपोरोसिस हड्डियों से संबंधित एक रोग होता है भयानक, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व ओस्टियोपोरोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्याज अर्थात इलियम की एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम प्रोफेसर कुलदीप सिंह नेगी के नाम पर एलियम नेगियनम रखा गया है? तो हाल ही में प्याज की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम प्रोफेसर कुलदीप सिंह नेगी के नाम पर एलियम नेगियनम रखा गया है। तो ये जो प्याज की किस्म खोजी गई है वो कहाँ पर? उत्तराखंड। आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में इस प्याज की नई किस्म को खोजा गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात है ये उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में ये प्याज की नई किस्म खोजी गई है। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था। कब बना था? 9 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था उत्तराखंड की 2 राजधानी है, गैरसैंण और देहरादून। ये उत्तराखंड की 2 राजधानी है, गैरसैंण और देहरादून उत्तराखंड की 2 राजधानी है। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यानी कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो उत्तराखंड में ये नई प्याज की यानी किस्म खोजी गई है, प्रजाति खोजी गई जिसका नाम प्रोफेसर कुलदीप सिंह नेगी के नाम पर एलियम नेगियनम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बने हैं जयंत पाटिल बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी, जयंत पाटिल भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। जबकि पहले उपाध्यक्ष कौन बने? राहुल वत्स उपाध्यक्ष बने हैं। राहुल वत्स उपाध्यक्ष बने हैं। तो भारतीय यानी अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष कौन बने? पहले जयंत पाटिल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया अमित रस्तोगी को। आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमित रस्तोगी को हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम अर्थात NRDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में यानी भारतीय पेंशन प्रणाली कुल 43 यानी पेंशन प्रणालियों में कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में पेंशन इंडेक्स जारी किया गया जिसे मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स कहते हैं, 2021 में जारी किया गया और इसका कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। तो इसमें टोटल 43 पेंशन प्रणालियों की यानी सूची थी। इसमें भारतीय पेंशन प्रणाली का जो स्थान है वो 40वें नंबर पर है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो भारत का कौन सा स्थान है? 40वें नंबर पर है भारतीय पेंशन प्रणाली इस पेंशन इंडेक्स में। पहले नंबर पर आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर नीदरलैंड है और 43वां नंबर सबसे खराब जो है वो है थाईलैंड है। जबकि भारत 40वें नंबर पर है। भारत कौन से नंबर पर? 40वें नंबर पर है मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्रोजन क्षुद्र ग्रह अर्थात ट्रोजन एस्टेरॉइड का अध्ययन करने के लिए पहला मिशन लूसी के रूप में लॉन्च किया है? तो पहला मिशन लॉन्च किया है लूसी और ये ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा और इसको लॉन्च किया है नासा के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर डी, नासा के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया और ये अंतरिक्ष जो मिशन है लूसी, इसका नाम क्या है? लूसी इसका नाम है और ये ट्रोजन नामक जो एस्टेरॉइड है उसका यानी ट्रोजन नामक एस्टेरॉइड का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है? तो हाल ही में रूस ने किस देश के यानी साथ मिलकर संयुक्त सागर 2021 अर्थात ज्वाइंट सी 2021 नामक नौसेना का अभ्यास किया है? तो रूस और चीन के साथ मिलकर रूस ने ये सागर संयुक्त 2021 नौसैनिक अभ्यास किया है, रूस ने और चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड अर्थात AMFI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के अध्यक्ष के रूप में बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसे? बाला सुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड अर्थात AMFI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। जबकि उपाध्यक्ष कौन बनाएगी? राधिका गुप्ता को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पूर्वी तट से
एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में किस देश ने अपने पूर्वी तट से एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो क्या उत्तर कोरिया ने? आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कोरिया के द्वारा हाल ही में अपने पूर्वी तट से एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। बात आई उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया की मुद्रा वोन है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं। और उत्तर कोरिया का जो राष्ट्रीय खेल है उसका क्या नाम है? तो बास्केटबॉल ये उत्तर कोरिया का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि की तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है? तो लिया गुजरात सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि वह जो श्री राम जन्मभूमि की तीर्थ यात्रा करेगा और वो आदिवासी समुदाय से है तो उसे प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। बात आई है गुजरात की। तो गुजरात 1 नवंबर सन 1960 को भारत का राज्य बना था। 1 नवंबर सन 1960 को भारत का राज्य बना था गुजरात। 1 मई सन 1960 को भारत का राज्य बना था। कब बना था? 1 मई सन 1960 को गुजरात भारत का राज्य बना था। इसलिए 1 मई को प्रत्येक वर्ष गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गुजरात की राजधानी एक गांधीनगर है। और गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तो भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, जिनके द्वारा कहा गया है कि श्री राम जन्मभूमि की तीर्थ यात्रा करने पर आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है आलोक मिश्रा। को नियुक्त किए गए हैं? आलोक मिश्रा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, आलोक मिश्रा को इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सिविल अस्पतालों में लंबी कतारों से लोगों को राहत देने के लिए स्वास्थ्य मोबाइल ऐप नामक एक स्वास्थ्य मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज ने सिविल अस्पतालों में लंबी कतारों में लगे लोगों को राहत देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है स्वास्थ्य मोबाइल ऐप? तो ये लॉन्च किया हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस सिविल अस्पतालों में लंबी कतारों में लगे लोगों को राहत देने के लिए एक स्वास्थ्य मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है हरियाणा स्वास्थ्य मोबाइल ऐप। बात आई हरियाणा की। हरियाणा 1 नवंबर सन 1966 को भारत का राज्य बना था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संचार क्षेत्र की कंपनी ने भारत में ग्लोबल एक्सप्रेस मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवा देने के लिए जरूरी लाइसेंस प्राप्त किया है? तो हाल ही में किस संचार क्षेत्र की कंपनी ने भारत में ग्लोबल एक्सप्रेस मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए जरूरी लाइसेंस प्राप्त किया है? तो क्या बीएसएनएल ने भारतीय संचार निगम लिमिटेड के द्वारा यह लाइसेंस प्राप्त किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीएसएनएल ने लाइसेंस प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन विज्ञान संग्रहालय में किस कंपनी ने हरित ऊर्जा गैलरी खोलने का ऐलान किया है? तो हाल ही में लंदन विज्ञान संग्रहालय में किस कंपनी के द्वारा हरित ऊर्जा गैलरी खोलने की घोषणा की गई है? तो ये की गई अदानी ग्रुप के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, अदानी ग्रुप इसमें लंदन में स्थित विज्ञान संग्रहालय में एक हरित ऊर्जा गैलरी खोलेगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।